चंद्रमा अगर कुंडली में अस्त हो तो व्यक्ति को कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, आइए ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखो, जब चंद्रमा किसी की कुंडली में अस्त होगा तो उसके जीवन में हर समय अशांति बनी रहेगी। और जानती हो, ऐसा व्यक्ति पल्लवी ना नकारात्मक मानसिकता से भरा रहता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह ही नहीं होता है। ऐसे आदमी का मुखमंडल मलिन रहता है। एक बात जान लो बेटा, आपके हार्ट का, आपके हृदय का और आपके चिंतन का अगर कोई स्क्रीन है तो वो चेहरा है। जैसे भाव आपके हृदय में आएंगे, चिंतन में आएंगे, वैसा ही आपके चेहरे पर रोशनी और अंधेरा छाएगा। मन प्रसन्न तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। यह हनुमान जी के बारे में कहा गया है। जब मन में प्रसन्नता के भाव होंगे, हृदय प्रसन्न होगा, तो चेहरे पर एक लालिमा दिखाई देगी। और जब मन ग्लानि से युक्त और विषाद से परिपूर्ण होगा तो चेहरा जो है वो कहीं से भी चमकता हुआ नजर नहीं आएगा, बल्कि वो मुरझाया हुआ नजर आएगा। यही देख करके लोग कहते हैं, क्यों बड़ा उदास लग रहे हो, अरे आज क्या बात है, बड़ा खुश लग रहे हो। ये कैसे लोग जान जाते हैं? ये हृदय का दर्पण जो है, ये मुखमंडल है। चाहे जैसे छिपाइए भाव को, लेकिन वो भाव छिपाए ना छिपता है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। चंद्रमा मनसो जातः, चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च, मुखादग्नि रजायत। तो चंद्रमा जब मन का कारक ग्रह है और मन जो है योजनाओं को बनाने का ग्रह है, तो जब आप अच्छी प्लानिंग ही नहीं कर पाएंगे तो जो भी काम शुरू करेंगे उसमें 10 कदम के बाद गिर जाएंगे। ठीक है। चंद्रमा माता का कारक ग्रह है। चंद्रमा कुंडली में खराब होगा तो माता का सुख प्रभावित होगा, माता रोगिणी होगी, माता का सुख नहीं मिलेगा, माता को आजीवन कष्ट मिलेगा। ठीक है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, आप अच्छी प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। चंद्रमा मनुष्य के उच्च विचारों का स्वामी है, वो नहीं हो पाएगा। तो जीवन में अशांति बनी रहेगी, माँ से रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे, माँ की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का सुख नहीं मिलता है और ना ही समाज का सहयोग प्राप्त हो पाता है। अस्त चंद्रमा अगर मृत्यु भाव में या मृत्यु भावेश के साथ हो तो व्यक्ति काफ़ी समय तक डिप्रेशन में रहता है। चंद्रमा शनि के साथ हो जाए तो विषयोग बन जाता है। चंद्रमा राहु के साथ हो जाए तब भी बुरा असर है, ऐसा आदमी डिसीजन ही नहीं ले पाता है। केतु के साथ हो जाए तो ग्रहण योग बन जाता है। तो चंद्रमा के अस्त होने पर अलग अलग तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। जानते हैं, सबसे बढ़िया दिन भारत में सभी लोग ये मानते हैं कि दिवाली है। मतलब दिवाली के बारे में तो आप बुरा कह ही नहीं सकते हो, इसलिए दिवाली का इंतजार करते हैं लोग कि दिवाली आए, दिवाली आए, दिवाली आए। लेकिन मैं कहता हूं गारंटी के साथ कि दिवाली के दिन बच्चा हुआ जो पैदा होता है वो भी दुर्भाग्यशाली होता है, क्योंकि उस दिन अमावस्या होती है और चंद्रमा अस्त होता है। दिवाली होती होगी सबके लिए अच्छी, इसमें कोई दो राय नहीं। लक्ष्मी आती हैं धरती पर, यह भी शास्त्रों की मान्यता है। उस दिन की हुई पूजा एकदम से प्रमाणिक और मतलब कि शुभ फल को देने वाली होती है, ये भी सही बात है। लेकिन किसी बच्चे का जन्म अगर अमावस्या को हो गया दिवाली के दिन, तब भी उसका जीवन स्ट्रगल से भरा होगा, संघर्षों से भरा होगा। ये नहीं कि दिवाली के दिन कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो बड़ी लक्ष्मी की कृपा से परिपूर्ण होगा, ऐसा नहीं है। और जब चंद्रमा खराब होगा तो ऐसे लोगों को रक्त संबंधी बीमारी होगी, एनीमिया होगी, रक्त की कमी, फेफड़ों में प्रॉब्लम होगा, मानसिक तनाव होगा, अस्थमा होगा, और सबसे बड़ी बात है एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे रोग बिना चंद्रमा के कमजोर हुए हो ही नहीं सकते हैं। जब तक चंद्रमा कमजोर नहीं होगा तब तक एंजाइटी हो ही नहीं सकती। और एक बात आप जान लीजिए कि चंद्रमा जो है ये ग्रहों का बीज है, बीज। जैसे बीज होता है वैसे चंद्रमा सारे ग्रहों के अंदर बीज है। चंद्रमा अगर अपने राशि में, कर्क राशि में हो
और जन्म कुंडली के नवांश कुंडली में चंद्रमा अपने नवांश में भी हो, तो ऐसा व्यक्ति चाहे दरिद्र कुल में भी पैदा हो, वो आजीवन कुबेर के समान जीवन व्यतीत करेगा। धन धान्य हर समय उसके पास रहेंगे, चाहे उसका पुरुषार्थ कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन भाग्य उसके ऊपर मेहरबान रहेगी। ये अनुभव की हुई बात बता रहा हूं, केवल पढ़ी पढ़ाई बात, सुनी सुनाई बात नहीं है, अनुभव की बात है। तो ऐसे में अगर चंद्रमा आपका खराब है, आपको लग रहा है कि मानसिक रूप से आप परेशान रहते हैं, तो उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। उपाय को ठीक ढंग से करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी।